नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम व मुहतशम जुमला हाज़रीन व सामीन, खुसूसन बिलखुसूस साहिब सदर मजलिस हाज़ा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अमजद भट्ट साहिब, सदर कमेटी मस्जिद हाज़ा, और हमारी ये मजलिस ज़ेर निगरानी अज़ीम मजहबी स्कॉलर ख़तीब व इमाम मस्जिद हाज़ा हाफिज़ अल्लामा दानिश करीम अत्तारी अल मदनी, और हमारी इस मजलिस के मेहमानाने ग्रामी क़द्र मोहतरम मोहम्मद सरवर भट्ट साहिब, मोहतरम खालिद ज़रगर साहिब, और दीगर जुमला मेहमानाने ग्रामी क़द्र तहरीक मिनहाजुल कुरान और तमाम फोरम्स के जुमला ओहदेदारान, कारकुनान, इंतज़ामिया, और जो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे सामने बैठे हैं, बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह की तौफ़ीक़ से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम 5 रोज़ा दुरूस इरफ़ानुल कुरान उसकी इख्तितामी नशिस्त में यहाँ मौजूद हैं, आखिरी नशिस्त में। और कहा जाता है कि जो इख्तितामी नशिस्त होती है या इख्तितामी कलिमात होते हैं या नमाज के बाद जो दुआ होती है, अल्लाह पाक ने जो सारा का सारा अज्र है उसमें छुपा रखा होता है। सारा का सारा अज्र उसमें, नमाज जब पढ़ लेते हैं आप तो नमाज के बाद जब दुआ मांगने का वक्त आता है हमारे लोग जल्दी करते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि जो दुआ होती है वो इबादत का मग़ज़ होती है। और मैंने ये भी पढ़ा है, उलमा इस बात की गवाही देंगे कि जब कोई शख्स दुआ मांगे बग़ैर चला जाता है, अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाता है, फ़रिश्तों इसकी नमाज इसके मुंह पर मार दो, मुझे इसकी हाजत नहीं है। मैंने तो चाहा था कि ये मुझसे मांगेगा, मैंने तो चाहा था ये मुझसे मांगेगा, और ये मुझसे मांगे बग़ैर ही जा रहा है, मुझे इबादत की ज़रूरत नहीं, मैं तो बेनियाज़ हूँ। तो आज की जो नशिस्त है ये तमाम नशिस्तों का मग़ज़ है, मग़ज़ है। अपने दिल के दामन को ज़रा खुला करके, दिल के बर्तन को ज़रा वसी करके आज बैठना है आपने। और एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ, वो ये कि चूँकि इख्तितामी मजलिस है, मुझसे पहले जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाते रहे वो भी अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते रहे, मैं भी मुख्तसर ही करूँगा।
लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, क्या अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए आप अपने 5, 10, 15 मिनट्स और नहीं दे सकते? बोलिए, मेरी तरफ से इजाज़त है, आप में से कोई अगर अपने वक्त पर उठ के जाना चाहे तो चला जाए। लेकिन फिर वही बात, आज की दुआ को मिस नहीं करना आपने। आज की दुआ को मिस, बोलिए, नहीं करना। बड़ी तवज्जो से इस मजलिस में शरीक होना है, बड़ी तवज्जो से। और आज की मजलिस वो इस लिहाज से भी बड़ी अजीम है कि हमारा मौजू वो अकीदा तौहीद है, वो अकीदा जो हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारे दीन की असास है, जिसके बगैर न हम मोमिन हो सकते हैं, न हम मुसलमान हो सकते हैं, न साहिबाने ईमान हो सकते हैं। वो अकीदा, वो ईमान। और यहां पर यह बात भी ज़हन नशीन कर लें, उलमा की मौजूदगी में आपका ताल्लुक जिस भी मसलक के साथ है, थोड़ी देर के लिए अपना मसलक ज़रा साइड पे रख लें। मेरी गुजारिश है, अपना मसलक, अपना मशरब थोड़ी देर के लिए क्या कर लें, साइड पे रख लें और अकीदा तौहीद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे ईमान की बुनियाद है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस अकीदे के प्रचार के लिए तशरीफ लाए, शिर्क के खात्मे के लिए तशरीफ लाए। जो अकीदा होता है वो बुनियाद होता है, और अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं तो उस पर लगने वाला फल भी दुरुस्त नहीं। जिस तरह ये इमारत है भाई, ये इमारत है, अगर आप इसके ऊपर मस्जिद की इमारत है, इस पे आप दूसरी मंजिल बना लेते हैं, तीसरी मंजिल बना लेते हैं, चौथी बना लेते हैं, कोई आपसे पूछे जी आपने कैसी इतनी मंजिलें बना ली, तो आप कहेंगे जी इसकी बुनियाद बड़ी मजबूत है, उसके अंदर मैंने कंक्रीट डाला है, मैंने सीमेंट डाला है, सरिया डाला है, बड़ी भराई की है, बड़ी बुनियादें गहरी की हैं। सुन लें, अकीदा उसकी हसीयत बुनियाद की सी है। अगर अकीदा मजबूत होगा, अगर अकीदा दुरुस्त होगा, अगर अकीदा पुख्ता होगा, अगर अकीदा सही होगा, तो उस अकीदे पर खड़ी होने वाली आमाल की बुनियाद भी मजबूत होगी, आमाल की इमारत भी मजबूत होगी। जितनी बड़ी मर्जी मंजिलें बना लें, जितने बड़े मर्जी नवाफिल पढ़ लें, इबादत कर लें, सजदे कर लें, लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, अकीदा सही नहीं है, तो फिर आमाल भी दुरुस्त, बोलिए भाई, नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई? आइए अब, क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूं और आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता कि आपके जहन में बार बार ये ख्याल आए कि अल्लामा साहब आगे चले गए, आगे चले गए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूं आपके मिजाज का ख्याल करते हुए, आपके वक्त का ख्याल करते हुए। एक दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें आपके सामने अर्ज करता हूं, शायद ये मजलिस मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। लोग तो ज़मीन को अपना गवाह बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? लोग कहते हैं जी एक जगह आप फ़र्ज़ पढ़ लें, दूसरी जगह नफल पढ़ लें, तीसरी जगह दूसरी नमाज पढ़ लें, जगह तब्दील कर लें कि कल ये ज़मीन अल्लाह के हुजूर गवाह बन जाए। मैं कहता हूं कभी इंसानों को भी बना लिया करो, अपने साथ वाले नमाजी को भी बना लिया करो, ये बुजुर्ग बैठे हैं इनको बना लो, कभी हम एक दूसरे के गवाह बन जाएं। कल क़यामत के रोज अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, आप अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करें, मौला, मिनहाजुल कुरान वालों ने एक मजलिस सजाई थी, एक नामालूम अल्लामा साहिब लाहौर से आए थे, उन्होंने अकीदा तौहीद बयान किया था, हमने सुना था, हमारा अकीदा दुरुस्त हो गया। मौला, इसके सदके में
अल्लामा साहब को भी बख्श दे, हमें भी बख्श दे, पार्टिसिपेंट्स को भी बख्श दे, इंतजाम करने वालों को भी बख्श दे, और जो जो इसका गवाह बना है उसको भी बख्श दे। ये आपकी गवाही कबूल होगी, ये आपकी गवाही क्या होगी बोलिए? कबूल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अकीदा तौहीद क्या है सुन लें। मैंने जो सूरह इखलास की चंद आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुरान मजीद की मशहूर सूरह मुबारका सूरह इखलास, इसका नाम सूरह इखलास भी है और सूरह तौहीद भी है। कितने नाम हैं मशहूर? 2 नाम बोल दीजिए, कौन कौन से? सूरह इखलास, अलिफ के नीचे जेर है, सूरह इखलास और सूरह तौहीद, 2 नाम हैं। इखलास का माना है खालिस होना, यानी अल्लाह पाक ने ये जो तौहीद बयान की है इस आय मुबारका में और इस सूरह मुबारका में, वो मिलावट ज़दा नहीं है, उसमें शिर्क की मिलावट नहीं है, उसमें शिर्क की मिलावट बोलिए नहीं है, मिक्सचर नहीं है, उसमें शिर्क मिला हुआ नहीं है, बिल्कुल खालिस वाज़ेह और मिलावट से पाक तौहीद अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। जिस तरह पुराने दौर में देसी घी मिलता था खालिस, दूध मिलता था खालिस, और अब हमें शहरों में नहीं मिलता, बल्कि सुना है कि देहातों में भी नहीं मिलता, सुना है, ऐसे ही है, कहीं भी नहीं मिलता। तो खालिसियत ख़त्म होती जा रही है, रिश्तों में खालिसियत ख़त्म होती जा रही है, ताल्लुक में खालिसियत ख़त्म होती जा रही है। सुन लें, अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल फरमाया और फिर अकीदा तौहीद नाजिल फरमाया, उस अकीदा तौहीद का आला मेयार ये है, अजमत ये है और उसकी रिफत ये है और उसकी खालिसियत ये है कि उसके अंदर मिलावट शामिल नहीं की, बिल्कुल खालिसियत शामिल की है। इरशाद बारी ताला हुआ, बड़ी तवज्जो से सुनना है, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ये शुरू वाला जो लफ्ज़ कुल है ना, इसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर लें, अगरचे किया नहीं जा सकता, अगरचे किया नहीं जा सकता, 1 मिनट के लिए फरमाया हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह, बोलिए वो अल्लाह एक है। एक बार ये जुमला दोहरा दें, वो अल्लाह एक है। मौला तू तो फरमाता है कि मैं करीब हूं, हुआ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया? ये हुआ ज़मीर गायब की है, कुछ ज़मायर हाजिर की होती हैं, कुछ गायब की होती हैं। कुछ क्या होती हैं बोलिए? गायब की होती हैं। जब दूर आपको कोई नज़र ना आ रहा हो तो आप कहते हैं होवा वो, और कोई करीब हो तो हम कहते हैं तुम। हाजिर की बात करते हैं, ये की बात करते हैं। मौला तू तो फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा नजदीक हैं और करीब हैं, और तू लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहा है होवा। राज क्या है? फरमाया बंदे तूने जहन में सोच रखा है कि मैं बहुत दूर हूं, इसीलिए हमने होवा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अब सुनो, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा। फरमाया मैं हूं तो बहुत दूर, मैं हूं तो बहुत बईद। बोध का, तुम्हारे जहनी बोध का ख्याल रखते हुए मैंने गायब की जमीर इस्तेमाल की है। रही बात मैं करीब हूं, सुनो, जो कोई कुल के वास्ते से आता है, और कुल का माना है महबूब तू कह दे, महबूब तू फरमा दे, महबूब आप कह दीजिए, महबूब आप पहुंचा दीजिए, महबूब आप अपने लब खोल दीजिए, आप बता दीजिए
कि अल्लाह एक है। जब कोई डायरेक्ट आने की कोशिश करता है मैं दूर हूं, और जब मुस्तफा के वसीले से आने की कोशिश करता है मैं करीब हूं। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह क्या है बोलिए? एक है। लेकिन किस वास्ते से एक है? कुल के वास्ते से एक है। महबूब आप फरमा दीजिए। कोई दोस्त कह सकता है जी अल्लामा साहब ने शायद जोश खिताबत में ऐसे कह दिया। नहीं, मैं सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का शागिर्द हूं। हम जोश खिताबत में भी होश नहीं खोते, जोश में भी होश नहीं खोते। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया। मैं एक और आयत मुबारका पेश करता हूँ। फरमाया इज़ा साअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरे ये बंदे महबूब जब आपसे मुझसे मुतालिक सवाल करें, इज़ा साअलका, ए महबूब जब आपसे सवाल करें, यहां पर 3 लफ्ज याद कर लें। कितने लफ्ज? कभी जिंदगी में ना भूलिएगा। 3 लफ्ज अकीदा तौहीद के मुतालिक याद कर लें। पहला लफ्ज वो है वहदत। ऊंची आवाज से बोलें। क्या लफ्ज है बोलिए? दूसरा लफ्ज है वहदानियत। क्या बोलिए? और तीसरा लफ्ज है तौहीद। वहदत कहते हैं इकाई को, यकसानियत को। ये कैफियत का नाम है। मिसाल के तौर पर सारे लोग टोपियां एक जैसी पहन के बैठ जाएं, हम कहेंगे इनके अंदर वहदत है। ये एक जैसी टोपियां, सब ने एक जैसा लिबास पहन लिया हो तो हम कहेंगे इनके लिबास में वहदत है। एक किस्म के अमामा शरीफ बांध लें तो क्या कहेंगे? वहदत है। एक जैसा होना वहदत है, ये अकीदा नहीं है। वहदानियत क्या है सुन लें। कोई किसी और जरिए से इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह एक है, किसी और जरिए से, कोई अपने इल्म के जरिए से पहुंचे, कोई अपनी बसारत के जरिए पहुंचे, कोई अपनी समात के जरिए पहुंचे, कोई इल्म रियाजी के जरिए पहुंचे, जमा तफरीक करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे यहां तक कि इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह एक है। यह वहदानियत है। यह क्या है बोलिए? और यह वहदानियत एक नजरिया है, एक डॉक्टराइन है। फिर कोई शख्स साइंस की इसका सहारा लेकर इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह एक है, तो यह भी नजरिया है, अकीदा नहीं है। यह भी क्या है बोलिए? नजरिया है, अकीदा नहीं है। अपोलो 11 जब चांद पर गया और वापस आया, उससे किसी ने पूछा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, किसी ने पूछा आप चांद पर गए थे वहां क्या देखा? उसने कहा कुछ और तो नजर नहीं आता। हां, जब जमीन की तरफ देखते हैं या मुस्तफा का शहर मदीना नजर आता है या मक्का नजर आता है। उसने कहा कोई आवाज भी सुनाई देती है? उसने कहा हां, चांद पर जाकर भी जो आवाज सुनाई देती है कि जब बंदा मोमिन मस्जिद में खड़ा होकर आजान पढ़ता है तो आजान की आवाज चांद पर भी सुनाई देती है। यह नजरिया है। उसको किसी और नतीजे से मालूम हुआ कि कोई है, कोई, लेकिन ईमान नसीब नहीं हुआ। उसको फिर भी ईमान नसीब नहीं हुआ, अकीदा तौहीद नसीब नहीं हुआ। कोई फलसफा पढ़ने वाला, कोई मंतिक पढ़ने वाला, कोई रिसर्च स्कॉलर सारी जिंदगी पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह, मैं बता रहा हूं कि अकीदा तौहीद क्या है। कोई रिसर्च के नतीजे में, तहकीक के नतीजे में, इल्म के नतीजे में, फलसफे के नतीजे में, रियाजी कैलकुलेशंस के नतीजे में इस बात पर नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह एक है। यह वहदानियत है और यह नजरिया है।
और नजरिया हमेशा तब्दील होता रहता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ है, वो क्या होता रहता है? तब्दील होता रहता है। आइए आप बताता हूं, जो तब्दील होता रहे वो नजरिया है, और जो तब्दील ना हो वो अकीदा है। किसी और इल्म के जरिए, साइंस के जरिए, मंतिक के जरिए, फलसफे के जरिए कोई नतीजे पर पहुंचे कि खुदा एक है, ये नजरिया है, और कोई मदीने से होकर आए, हुजूर के कदमों से होकर आए, आमीना के लाल के कहने पर माने, कुल के वसीले से माने, जो मुस्तफा को मान कर खुदा को माने, ये अकीदा तौहीद है। जो मुस्तफा को मान कर खुदा को माने, ये क्या है बोलिए भाई? सबको बात समझ आई कि नहीं आई? ये जो धक्के खाते फिरते हैं हम, दर बदर जलील होते फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खार होने की वजह क्या है? कभी सोचा, कभी समझा, कभी जाना? मैंने कहा आपका जो भी मसलक है जरा साइड पे कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। वो सारे अकीदे, सारे नजरियात वो हमें कहीं और ले जाएंगे। और अगर कोई मुस्तफ़ा के दर पर चला जाए, हुजूर की बारगाह में चला जाए, इज़ा सअलका इबादी, महबूब जब तेरे दरवाजे पर आ जाएं, जब तेरी बारगाह में आ जाएं, जब तेरे दर पर आ जाएं, जब तेरी तहलीज पर आ जाएं, महबूब जब तेरी बारगाह में आ जाएं, मैं हूं तो बहुत दूर, लेकिन जब तेरी बारगाह में आएंगे फइन्नी करीब, फिर मैं करीब हो जाऊंगा। हाय हाय, फिर मैं क्या हो जाऊंगा? एक आयत और पेश कर देता हूं और आगे चलता हूं। एक आयत और फरमाया, अर रहमान फसअल बिही खबीरा। वो रहमान, उसके बारे में अगर पूछना हो तो खबर देने वालों से पूछो। उस रहमान के बारे में अगर पूछना हो तो किससे पूछो? खबर देने वालों से पूछो। बड़ी तवज्जो से सुनना, यह नहीं फरमाया कि इल्म वालों से पूछो, फसअल बिही अलीमा, यह नहीं फरमाया, क्योंकि इल्म इक्तिसाबी होता है। शाहिद रिजवान साहिब, इल्म क्या होता है बोलिए? किताबें पढ़ के, किसी आलिम दीन की बारगाह में बैठकर, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के, मेहनत करके, जानकर, अपनी कोशिश करके, अपनी मेहनत करके इल्म तब हासिल होता है, लेकिन खबर अपनी तरफ से नहीं दी जा सकती। मैं मिसाल देता हूं, आप टीवी पर, रेडियो पर खबर देने वाले को देखते हैं, न्यूज़ कास्टर्स खबर देने वाले, या अखबार में आप पढ़ते हैं खबरें, तो आप उस बंदे के अपने जाती इल्म के मुताबिक खबर नहीं पढ़ते, या न्यूज़ कास्टर अपने जात से, अपने पास से कुछ नहीं देता। उसके सामने सारा कुछ लिखा होता है, सारा कुछ लिखा होता है, वही पढ़ रहा होता है, वही ट्रांसफर कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये यहां हो गया, ये फलां जगह वहां ये हो गया, फलां जगह कौमी असम्बली में ये हो गया, अदालत में ये हो गया। जो लिखा होता है वही पढ़ता है। अकीदा तौहीद कहीं और से लेंगे, उसमें मिलावट होगी, उसमें तजजिया होगा, उसमें नजरिया होगा, उसमें कौल होगा, उसमें इल्म होगा, उसमें इक्तिसाब होगा, उसमें तलम्मुस होगा, किसी उस्ताज का पढ़ाया हुआ होगा। लेकिन अकीदा तौहीद अगर मुस्तफा से लोगे तो मुस्तफा के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मेरा ये महबूब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं, जो बोलता है रब की मर्जी से बोलता है। ये है अकीदा तौहीद, ये है अकीदा
और यहां पर अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, और यह बात हो सकता है आप लोगों के लिए नई हो। अकीदा तौहीद की खालिसियत के लिए अंबिया ने जंग की ताकि शिर्क का खात्मा हो जाए। क्या हो जाए? शिर्क का खात्मा। इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, बहुत बड़ा जुल्म है शिर्क करना। अंबिया जंग करते आए। आदम अलैहिस्सलाम ने भी जंग की, नूह अलैहिस्सलाम ने भी जंग की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जंग की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी जंग की, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी जंग की, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी जंग की। शिर्क के खिलाफ अंबिया की जिंदगी का मकसद था तौहीद को खालिस करना, तौहीद को निथरा करना, तौहीद को निखरा करना। अंबिया जंग करते आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जंग की, लेकिन किसी नबी ने यह ऐलान नहीं किया कि मैंने शिर्क के खिलाफ ये जंग जीत ली। किसी नबी ने ऐलान नहीं किया। जब आखिरुज़्ज़मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम आए, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया ग़ज़वाए उहद के शुहदा के मिज़ारात पर। मेरे आका ने ऐलान फरमाया हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पर उर्स होता था, बाकायदा मिंबर लगता था। क्या लगता था बोलिए? मिंबर लगता था। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ फरमा होते थे, हुजूर गुफ्तगू फरमाते थे। ये है उर्स। ये क्या है बोलिए? और अगर आपके यहां उर्स इसके कुछ इलावा है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उर्स फकत यह है कि किसी के मजार पर जाना और जाकर दुआ करना, उसके वसीले से दुआ करना, उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करना, वाज़ो नसीहत करना, उसकी तालीमात को बयान करना। यह क्या है बोलिए? उर्स है। और मैं अहले सुन्नत के मिंबर पर बैठा हूं, उलमा मौजूद हैं, ये गवाही देंगे। इसके अलावा खराफात हैं, इसके अलावा बकवासात हैं, जितने इजाफे कर ले वो उर्स नहीं है। सुन लें, वो मेला है। उर्स ये है, उर्स ये है कि जो उर्स मुस्तफ़ा ने शुहदाए उहद का मनाया हर साल। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर फरमाया, सुनो, अंबिया जंग करते आए शिर्क के खिलाफ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐलान करता हूं कि जंग मैंने भी की है, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस जंग में फतह अता फरमा दी है। इन्नी लस्तु अखाफुन अन तुशरिकू बादी। अब मुझे इस बात का खौफ नहीं रह गया कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। ये जो बात बात पर शिर्क के फतवे लगते हैं, मिलाद कर लें तो शिर्क, खत्मे पाक पढ़ लें तो शिर्क, दरूद पाक पढ़ लें खड़े होकर तो शिर्क। सुन लें, तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, मसलकी इख्तिलाफात से बाला तर होकर सुनिएगा। कोई कहता है जी मिलाद करना शिर्क, सुन लो, मिलाद ऐसा अमल है, मिलाद ऐसा अमल है जो शिर्क के खिलाफ सबसे बड़ी जंग है। यानी मिलाद मनाकर आप ये साबित करते हैं, ये साबित करते हैं कि हम जिसका मिलाद कर रहे हैं वो पैदा हुआ था और रब पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद। भाई मिलाद आप कब करते हैं? जब कोई क्या हो? पैदा हो। मिलाद करके आप शिर्क के खिलाफ जंग करते हैं, शिर्क का नाता तोड़ देते हैं, शिर्क को मौत दे देते हैं। लिहाजा शिर्क के फतवे हुजूर की उम्मत से जरा दूर रखें। यह अकीदा तौहीद है। हुजूर ने ऐलान कर दिया कि अब शिर्क नहीं होगा। फलयतनाफसू फिद दुनिया। फरमाया हाँ, एक बात है, तुम दुनिया में पड़ जाओगे। मैं अपनी गुफ्तगू के ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाकर शिर्क के खिलाफ जंग, बोलिए, जीत ली। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को एक एजाज दिया। अल्लाह ने हुजूर को क्या दिया कि हुजूर से पहले जिस जिस शय का शिर्क होता रहा, लोग सजदे करते रहे, अल्लाह पाक ने हुजूर के तशरीफ लाने के बाद
उस शय को हुजूर के सामने कदमों में सजदा रेज कर दिया। सूरज की पूजा की जाती रही, सूरज की पूजा की जाती रही, चांद की पूजा की जाती रही, दरख्तों की पूजा की जाती रही, दरख्तों की पूजा की जाती रही, पूजा जाता रहा, जानवरों को पूजा जाता रहा, गाय की पूजा होती रही, जिस जिस शय की पूजा होती रही। जब मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा ने शिर्क के खिलाफ जंग जीती, अल्लाह पाक ने एक एक चीज को मुस्तफा के कदमों पर सजदा रेज कर दिया। मुझे बताइए, मौलाए कायनात के लिए सूरज डूबा सूरज दोबारा मेरे मुस्तफा ने बुलंद किया या नहीं किया? हाय हाय, चांद को दो टुकड़े मेरे मुस्तफा ने किया या नहीं किया? हुजूर के चचा हजरत अब्बास कहते हैं, ए मोहम्मद, जब हुजूर बड़े हो गए, ऐलान नबूवत फरमा दिया, हजरत अब्बास कहते हैं, चचा जान, मेरे भतीजे मोहम्मद, आज आपको एक अजीब बात ना बताऊं? जी चचा जान बताइए। पर मैं जब आप हजरत हलीमा सादिया के घर में थे ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अपने भाई हजरत अब्दुल्ला के बेटे शहजादे मोहम्मद को देख कर आता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखने के लिए गया तो मैंने आसमान पर बड़ी हलचल देखी, बड़ी हलचल देखी। या रसूल अल्लाह, कभी चांद इधर जाता है, कभी चांद इधर जाता है, बड़ा हैरान परेशान कि आज चांद को क्या हो गया है। जैसे ही मैं कबीला बनु साद हजरत हलीमा के घर में पहुंचा, आप पंघूड़े में लेटे हुए थे और आपकी उंगली यूं उठी हुई थी। या रसूल अल्लाह, जिधर जिधर आपकी उंगली जाती थी, चांद भी उधर उधर जाता था। अल्लाह ने चांद को आपका खिलौना बना दिया था। हुजूर ने फरमाया, चचा ये बात तो कोई बात ही नहीं, आपको इससे अगली बात बताता हूं। जब मैं अपनी मां के बतन में था, हाफिज इब्ने कसीर ने बयान किया, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया, ऐ चचा अब्बास, जब मैं अपनी मां के बतन में था और लोहे महफूज पर तकदीर का कलम चलता था, खुदा की इज्जत की कसम, मैं अपनी मां के बतन में उस चलने वाले कलम की आवाज सुनता था, कलम की आवाज सुनता था। एक काफिर आया, उसने आके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी नबुव्वत पर और अल्लाह की तौहीद पर कोई दलील दे। क्या दे? कोई दलील दे। हुजूर ने फरमाया, भाई किस चीज से दलील दूं? उसने यूं 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 देखा और दूर उसको एक दरख्त नजर आया। कहता है, या रसूलल्लाह, ऐ मोहम्मद, उस दरख्त से दलील दिलवा दें। फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, जाकर तुम उससे कहो कि मुस्तफा बुलाते हैं। हाय हाय हाय, तुम कहो कि हुजूर बुलाते हैं। वो गया, उसने टहनी को पकड़ा, पकड़ के कहा, तुझे मोहम्मद अरबी बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, उस दरख्त ने अपनी जड़ें उखाड़ी, पहले दाएं जानिब से, फिर बाएं जानिब से, जैसे कोई सीधा होता है, और फिर अपनी जमीन को चीरते हुए, जिस तरह कोई ताबे फरमान जानवर रस्सी के साथ किसी के साथ चल पड़ता है, वो दरख्त चल पड़ा, चल पड़ा, और आकर उसने टहनियां मुस्तफा के कदमों में रख दी। हाय हाय हाय, मुस्तफा के कदमों में रख दी। हुजूर के सामने सजदा रेज हो गया, सजदा रेज हो गया। हुजूर ने फरमाया, भाई इसको गवाही चाहिए। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो दरख्त बोल पड़ा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरख्तों ने सजदे किए। ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब खैबर से हुजूर वापस तशरीफ़ ला रहे थे, बड़ी तवज्जो से, आपका वक्त हो गया, आप अगर कहते हैं तो यही बात ख़त्म कर देता हूँ। बस मुझे 5-10 मिनट और चाहिए ताकि मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ। मुझे आपके वक्त का एहसास है, लेकिन आखिरी नशिस्त है, आखिरी नशिस्त, आखिरी और मैं इजाज़त दे रहा हूँ, जो जाना चाहे वो चला जाए, इजाज़त दे रहा हूँ, बस बात को कंप्लीट करने दें। ग़ज़वा खैबर के मौका पर हुजूर वापस तशरीफ़ ला रहे थे। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैं समझा रहा हूं कि अकीदा तौहीद क्या है,
अकीदा तौहीद क्या है? मुस्तफ़ा की बारगाह में बिपता पेश करना, मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज पेश करना, मुस्तफ़ा की बारगाह से मुश्किल कुशाई करना। ये ऐसे ही है जैसे खुदा से करना, ये ऐसे ही है जैसे खुदा से करना। यही अकीदा तौहीद है। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने एक गधा खरीदा है। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। उसने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने एक गधा खरीदा है और बड़ा महंगा खरीदा है, लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही मैं उस पर सवार होने लगता हूं मुझे ज़मीन पर गिरा देता है, मुझे ज़मीन पर पटक देता है। जैसे ही मैं उस पर सवार होता हूं मुझे ज़मीन पर पटक देता है, गिरा देता है। हुजूर ने फरमाया, मुझे उसके पास ले चलो। हाय हाय, मुझे उसके, ये अकीदा तो यहूदी का भी था, यहूदी का भी था कि ये सिर्फ इंसानों के नबी नहीं हैं, ये जानवरों के भी नबी हैं, ये जानवरों के भी नबी हैं। हुजूर को वो ले गया। जैसे ही मेरे आका पहुंचे, उस गधे ने अपना सर मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया। हाय हाय, मुस्तफ़ा के कदमों में। हुजूर ने उसके कान से पकड़ा, फरमाया, भाई क्या माजरा है, अपने मालिक को गिराता क्यों है? अब जुमला सुनिएगा। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जुबान हाल से हाफिज इब्ने कसीर ने और दीगर लोगों ने इसको बयान किया कि उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरी नस्ल में, मेरे आबाओ अजदाद में 60 गधे हुए हैं। हम बड़े नस्ली लोग हैं, बेवफा लोग नहीं हैं। 60 और 60 के 60 ही अंबिया की सवारी बने हैं। हाय 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 हाय, मेरे आबाओ अजदाद में 60 गधे हुए हैं। या रसूलल्लाह, हम भी बेवफा लोग नहीं हैं, हमें कबूल फरमा लें। ये मिनहाजुल कुरान वाले बेवफा लोग नहीं हैं, ये दावत इस्लामी वाले बेवफा लोग। या रसूलल्लाह, आपका नाम लेने वाले हैं, नारे लगाने वाले हैं, आपका जिक्र करने वाले हैं। या रसूलल्लाह, हमें अपनी बारगाह से निकालिएगा ना। एक जानवर होकर आपकी बारगाह में अपनी बेवफाई से बरात का इजहार कर रहा है। या रसूलल्लाह, हम तो फिर आपके गुलाम हैं, हमें कबूल फरमा लें। या रसूलल्लाह, मैं बेवफा नहीं हूं, मालिक का कहना मानने वाला हूं, लेकिन मेरी नस्ल में, मेरे आबाओ अजदाद में 60 गधे हुए हैं और 60 के 60 अंबिया की क्या बने हैं, और मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं। और या रसूलल्लाह, आप अंबिया की फहरिस्त में आखिरी नबी हैं। तमन्ना ये है, आरजू ये है कि जिस तरह मेरे बड़ों को नौकरी मिली है नबियों के सवारी होने की, मुझे भी ये नौकरी मिल जाए, मुझे भी ये नौकरी मिल जाए। या रसूलल्लाह, मैं गिराता नहीं हूं, ना ही गिराने वाला हूं, लेकिन अगर उसको गिराऊं ना तो मुझे बेचे ना, अगर मैं गिराऊं ना तो मुझे बेचे ना। मैं गिराता हूं ताकि मुझे आगे बेचे, मैं फिर किसी और के पास जाऊं। या रसूलल्लाह, आप तशरीफ ले आए हैं, मुझे कबूल फरमाएं। हुजूर ने उससे फरमाया, मुझे बेचते हो? वो सारा मंजर देख रहा था यहूदी। अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, जो मैंने मंजर देखा है, जो मैंने नजारा देखा है, मैं, और आपको पता है कि फरिश्तों का उस्ताद था, इल्म था उसके पास, और इल्म वाले ही गुमराह होते हैं। ये बात ज़ेहन नशीन कर लें, इल्म वाले ही। मिर्जा कादियानी बहुत बड़ा आलिम था, गुमराह हो गया, बदबख्त हो गया। बड़े बड़े शैतान बहुत बड़ा आलिम था, गुमराह हो गया, उसको इल्म का घुमंड हो गया, गुरूर हो गया। उसने आके पहली दलील मांगी, आपने दी, उसने रद्द कर दी। दूसरी रद्द कर दी, तीसरी रद्द कर दी, चौथी रद्द कर दी, 10वीं दलील दी, रद्द कर दी, 20वीं दलील दी, रद्द कर दी। मुनाजरा हो रहा है, मुनाजरा हो रहा है। 30वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 70वीं, 80 दलाइल दिए, यहां तक के 90 दलाइल दिए, शैतान ने रद्द कर दिए। यहां तक के आपने 99 दलाइल दिए। कितने बोलिए? 99 दलाइल दिए। शैतान ने क्या कर दिए? अब करीब था कि आप आखिरी दलील देते, शैतान वो भी क्या कर देता? रद्द कर देता, और आपका ईमान जाता रहता, ईमान जाता रहता। बस आखिरी दलील देने के लिए आप अपनी जुबान खोलने लगे कि आपके शेख
हजरत नजमुद्दीन कुबरा अपनी आंखों के सामने आ गए। उनका विसाल हो चुका था। आपके मुर्शिद, आपके शेख आंखों के सामने आ गए, नजरों के सामने आ गए। कहा फखरुद्दीन, इस बदबख्त को अब कोई दलील न देना, कोई अकली दलील न देना, क्योंकि अकल की दलील दोगे ये रद्द कर देगा, कोई आर्गुमेंट्स दोगे ये रद्द कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इस बदबख्त से कहो मैं अल्लाह को किसी दलील की बुनियाद पर नहीं मानता। इस बदबख्त से कहो कि मैं अल्लाह की तौहीद को किसी अकली दलील की बुनियाद पर नहीं मानता, मैं तो मुस्तफा के कहने से मानता हूं, मैं तो हुजूर के कहने से मानता हूं, मैं तो काली कमली वाले के कहने से मानता हूं, मैं तो आमिना के लाल के कहने से मानता हूं। जैसे ही हुजूर का नाम आया वो बदबख्त दुम दबा के भाग गया और फखरुद्दीन राजी का ईमान बच गया। पैगाम देना चाहता हूं कि आज भी किसी का दामन थाम लो। हाय हाय हाय, ईमान अगर बचाना चाहते हो तो दामन किसी शेख का, किसी पीर का, किसी मुर्शिद का दामन थाम लो, पकड़ लो। और शेख वो होगा, मुर्शिद वो होगा जो राह दिखलाए। किसकी बोलिए? अपने घर की, अपने आस्थाने की, अपनी जेब की नहीं, किसकी? बस ये फर्क आज के बाद समझ लें मिनहाजुल कुरान के इस प्लेटफॉर्म से। सही शेख, सही मुर्शिद हुजूर सैयदना गौसे पाक ने फतूहुल गैब में बयान फरमाया, गुनियतुत तालिबीन में बयान फरमाया कि सच्चा शेख और मुर्शिद वो है। इकबाल को यह बात कहनी पड़ी कि क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। इकबाल से बड़ा कौन है मुर्शिद मानने वाला, जो बात बात पर कहता है पीर रूमी पीर रूमी पीर रूमी। इकबाल से बड़ा कौन है मौला कायनात को मानने वाला। इकबाल से बड़ा कौन है सैयदा कायनात को मानने वाला, जो अगर यह कहता है कि काश मुझे शरीयत इजाजत दे देती तो मैं सैयदा कायनात के रोजे का तवाफ करता। हाय हाय हाय, ऐ इकबाल बता तेरे यहां क्या तसव्वुर है। इकबाल कहता है जो पीर अपनी जात की तरफ बुलाए वो सच्चा पीर, वो सच्चा मुर्शिद नहीं है। सच्चा मुर्शिद वो है जो दरमियान में आए और बंदे का हाथ पकड़कर खुदा से मिला दे। और मुरीद कौन होता है? सुन लें, मुरीद का माना है इरादा करने वाला। किसका इरादा करने वाला? पीर का, शेख का नहीं, अल्लाह का इरादा करने वाला। किसका इरादा करने वाला? अल्लाह का। तहरीक मिनहाजुल कुरान आज के इस दौर में इस्लाम की नशत सानिया की तहरीक है, रिवाइवल की तहरीक है, अकीदा तौहीद को निथरा सुथरा और खालिस करके बयान करने की तहरीक है। ये देखिए सैयदी शेखुल इस्लाम की किताबें मेरे सामने पड़ी हैं, अकीदा तौहीद, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल। अकीदा तौहीद की एक एक जुज़इयत को बयान कर दिया जिस पर लोग डरते थे बयान करते हुए। तो मिनहाजुल कुरान के रफीक बने। अगर चाहते हैं कि ईमान बच जाए इस दौर में, तहरीक मिनहाजुल कुरान के मेंबर्स बने, रफीक बने, तहरीक का किसी ना किसी तहरीक का साथी बने, जो तहरीक आपको इल्लाह लेकर जाए, अल्लाह की बारगाह में लेकर जाए। सैयदी शेखुल इस्लाम की जात वो जात है, वो जात है जिसने 1000 से जायद किताबें लिख दी। दुनिया का कोई मौजू ऐसा नहीं कि जिस पर किताब ना लिखी हो। अकीदा तौहीद हो, अकीदा रिसालत हो, अकीदा आखिरत हो, ईमान हो, ईमान बिल्ला हो, मनाकिब हो, सीरत हो, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया हो, हदीस पाक हो। खुदा की इज्जत की कसम कोई मौजू नहीं छोड़ा और 10,000 से जायद खिताबात कर दिए। आप यूट्यूब पे जाएं, अपने मर्जी का मौजू सोचें, लिखें, खिताब आपके सामने आ जाएगा। नई नस्लों की आप यारी करें। मिनहाजुल कुरान विमेन लीग खवातीन की तहरीक है।
आज जहनों में सवाल पैदा होता है, जी वो खवातीन दा की कम दीन नाल क्या काम। मेरा सवाल है हजरत सैयदा ज़ैनब को क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? जितनी जरूरत दीन की तुम्हें है इससे ज्यादा खवातीन की है। कोई मिलादुल नबी आ जाए खवातीन जाने नहीं जी, औरतों का कोई कम नहीं। मैं कहा करता हूं कि मर्दों का फिर क्या काम है, बाजारों में औरतों का क्या काम है? देहातों में जाएं, देहातों में खवातीन का क्या काम है? बाजारों में जाना और खेतों में जाना। अपनी नई नस्लों को दीन नहीं सिखाओगे तो खुदा की इज्जत की कसम पछताते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। दीन सिखाएं, उनको मजालिस में लेकर आए, उनको दीन सिखाएं पर्दे के साथ, पर्दे के साथ। मिनहाजुल कुरान विमन लीग का हिस्सा बनाएं, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग नौजवान आए, मिनहाज MSM स्टूडेंट्स आए इस तहरीक का हिस्सा बने, दस्तो बाजू बने। आखिर में तोहफा देना चाहता हूं, बहुत करीब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की तंजीम से मुशावरत के बाद 10 रोज़ा, कितने रोज़ा? 10 रोज़ा आपके शहर में एक अजीम शान कोर्स करवाएंगे जिसका नाम होगा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज। डिप्लोमा करवाएंगे मिनहाजुल कुरान के तहत। इस कोर्स के अंदर सिर्फ 10 दिन में पूरी की पूरी तजवीद पढ़ाएंगे, अरबी जुबान की ग्रामर सिखाएंगे MA इस्लामियात लेवल तक, फिर तर्जमा करने का तरीका सिखाएंगे। वो लोग जो कभी मदरसे में नहीं गए, कभी किसी इदारे में नहीं गए, कभी किसी आलम दीन के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय नहीं किए, उनको सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। फ़न खिताबत सिखाएंगे। ये बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ करने वाले हैं। अल्लाह की तौफीक से इस तहरीक का हिस्सा बने, अपनी नस्लों को तहरीक का हिस्सा बनाएं। मौला हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।